आप सब आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। अब बहुत अच्छे से अपने सारे सब्जेक्ट की तैयारी आप कर रहे होंगे। तो डेली की तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। क्लास 10th के इकोनॉमिक, आपने देखा होगा इकोनॉमिक का सब्जेक्ट है और इकोनॉमिक सब्जेक्ट का पहला लेसन है डेवलपमेंट। तो कल मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट्स के कुछ इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, और आपको बताया था कि डेवलपमेंट्स का मतलब क्या होता है। तो कल के अगर लेक्चर की बात करें तो 2 पॉइंट्स हमारे सामने आए थे। पहला पॉइंट था जिससे हमें पता चला कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। कहने का मतलब कि अगर अलग अलग लोग हैं तो उनके लिए अलग अलग गोल्स होंगे, अलग अलग लोगों के गोल्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसका मतलब कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट्स की डेफिनेशन अलग अलग होगी। उसके बाद मैंने एक और पॉइंट बताया था आपको कि डेवलपमेंट्स फॉर वन पर्सन कैन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर पर्सन। कहने का मतलब कि जिसके लिए अगर डेवलपमेंट की बात करें तो किसी एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट नहीं हो। इसमें एग्जांपल्स दिए थे मैंने नर्मदा डैम का, आपको बताया था कि नर्मदा डैम जो है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा हो तो आप हमारे वीडियो पर जाकर जो है वीडियो अपलोड हो चुकी है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के पॉइंट को शुरू करते हैं। और आज का पॉइंट है हमारा, हम ये जानेंगे कि इनकम एंड अदर गोल्स। क्या जानेंगे हम लोग कि इनकम एंड अदर गोल्स, ये हमारा आज का पॉइंट है। कहने का मतलब कि जब डेवलपमेंट की बात आती है तो डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इनकम से नहीं होता। चलिए आप लोगों ने सुना होगा कि सभी लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसा ही कहते हैं कि इम्पोर्टेंस नहीं होता लाइफ को सही तरीके से रन करने के लिए। हाँ, कुछ चीजें पैसे से ही संभव होती हैं, ये आपको पता होगा, लेकिन सारी चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती हैं। सारी चीजों के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। उसी बात को हम पढ़ेंगे आज। आई होप आपके बात समझ में आ गई होगी कि इनकम एंड अदर गोल्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए देखते हैं। आप देखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है कि इफ यू गो ओवर टेबल 1.1, मैंने आपको बताया था कि जो इसके पहले का टेबल है एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। इसके पहले कुछ बातें बताता हूँ। देखिए लिखा हुआ है कि यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग्स व्हाट पीपल्स डिजायर आर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस, डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस। इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। कहने का मतलब कि ओवरऑल क्या चाहिए, हमें इनकम चाहिए। ठीक है, हमारा मेन मोटिव क्या है, इनकम होना चाहिए। लेकिन इनकम हम कैसे करेंगे, तो हमें रेगुलर वर्क करना है, काम मिले तो हम करेंगे, हमें अच्छे वेजेज मिले तो हमको इनकम होगी, हम अपनी फसल को अच्छी कीमत पर बेच दें तो हमें इनकम होगी। यही बात टेबल 1.1 में आपको बताई गई थी। चलिए एक बार मैं आपको टेबल 1.1 दिखाता हूँ तो उससे आपको बातें और समझ में आएंगी। जैसे ये देखिए आप टेबल 1.1, यहाँ पर लैंडलेस रूरल लेबलर्स है, यहाँ पे प्रॉस्पेरस फार्मर्स है, यहाँ पे फार्मर है रूरल वुमेन, यहाँ अर्बन एम्प्लॉयमेंट यूथ है। ओवरऑल इन सभी को देखेंगे तो इन सबका मेन मोटिव क्या था, इनकम को अर्न करना। इनकम चाहिए इन्हें। अब इनकम के इनके लिए सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि इनके लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी अलग अलग होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि सभी का गोल क्या है, इनकम को अर्न करना। और इनकम हम कैसे अर्न करेंगे एक बार फिर बताता हूँ आपको कि रेगुलर वर्क आपको मिले, आपको वेजेज मिले और डिसेंट प्राइस मिले क्रॉप्स के लिए। इससे आपको क्या मिलेगा, इनकम मिलेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या इतनी चीजों से डेवलपमेंट हो जाएगा, नहीं, कुछ और भी चीजें आपको चाहिए। जैसे क्या क्या चाहिए, आपको इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स चाहिए, रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि इनकम की अगर बात करें या अगर हम ये कहें कि दो चीजें हो सकती हैं। एक होता है मटेरियल और एक होता है नॉन मटेरियल। तो मटेरियल्स का मतलब होता है, मटेरियल्स के अंदर आप किसको रख सकते हैं, मनी को रखा जा सकता है। किसके अंदर, मटेरियल के अंदर। क्योंकि मनी से ही सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। मनी से ही हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन जो नॉन मटेरियल्स हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, जैसे कि ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स और रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजें जो है नॉन मटेरियल्स के अंदर आती हैं। तो डेवलपमेंट में केवल इनकम को ही रूल नहीं किया जाता है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा इनकम है तो आपके पास डेवलपमेंट अच्छा है, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। हमारे कुछ और भी गोल्स होते हैं। जैसे अगर आप देखें नीचे एग्जांपल्स भी दिया, एग्जांपल्स को आप देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है
If it is not obvious to you, then just think of a role of your friends in your life. You may desire their friendship. कहने का मतलब कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसका आप लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, जिसको पैसे में नहीं रख सकते हैं। जैसे आपकी फ्रेंडशिप है, आपकी फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप को पैसे में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से और भी अब अभी बातों को और अच्छी तरीके से आपको समझाता हूं। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल दिया है। जैसे मान लीजिए कि आपकी जॉब लगी, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप जो है देवरिया में रहते हैं, आप रहते कहाँ हैं? देवरिया के अंदर, और आफ्टर स्टडी आपकी जॉब लगती है यूएसए, और आपकी इच्छा नहीं है यूएसए जाने के लिए। देवरिया के अंदर आपकी जॉब की सैलरी मिलती है आपको पर मंथ 50,000, और यहाँ पर आपको सैलरी मिलती है 80,000। देखिए आप क्या होगा, आप यूएसए जाना पसंद नहीं करेंगे। रीजन क्या हो सकते हैं? रीजन ये हो सकता है कि आपको यहाँ पे फैमिली आपकी नहीं रहेगी। ठीक है, आप यूएसए जाएंगे तो आपको यहाँ नए नए फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, फिर वहाँ की लाइफ स्टाइल कैसी होगी और वो आपको पसंद ना है, मीन्स कहने का, और वहाँ आपकी जॉब की सिक्योरिटी आपको ना हो। तो कहने का मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं यहाँ पर आपके यूएसए न जाने के लिए। तो क्या इससे आपका डेवलपमेंट होगा? अगर ये सारी चीज आप चले जाते हैं और कहते हैं कि मनी ही इंपॉर्टेंट है, तो क्या डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी डेवलपमेंट की बात आती है, तो देखिए एग्जाम्पल्स भी दिया गया है कि आपको अपार्ट फ्रॉम इनकम सच एज फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली, आपको वर्किंग एटमॉस्फेयर भी आपका अच्छा होना चाहिए। आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पर सीखने के लिए कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। आपकी जॉब की सिक्योरिटी ऐसा ना हो कि जॉब इस तरीके का इस पहले महीने जो है आपको 80,000 मिले, अगले महीने कंपनी से निकाल दिया जाए, ऐसी सिक्योरिटी ना मिले आपको। तो इस तरीके से आपको चीजें बहुत जरूरी होती है। हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी, सैलरी बहुत अच्छी है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, तो आप क्या करोगे? वहां जाना पसंद करोगे? नहीं करोगे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, इस पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं कि जब भी डेवलपमेंट की बात आएगी तो आपको जो है फ्रेंड्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। फ्रेंड्स चाहिए आपको इक्वलिटी भी चाहिए। ऐसा ना हो कि जहां पर आप जॉब कर रहे हैं वहां पर आपको जो है इक्वलिटी ना मिले। इस सेंस की बात करें तो अगर हम गर्ल्स के सेंस में बात करें तो उनसे ये कहा जाए कि आप इस काम को नहीं कर सकती हैं। तो कहने का मतलब उनके अंदर क्या कर दिया गया, वहां पर जो है एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है उनकी, और उस गर्ल्स की सिक्योरिटी नहीं मिले, सोशल डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा कर दिया जाए। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये सब भी डेवलपमेंट के अंदर रखी जाती हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि वुमेन्स है, और अगर वुमेन जो है आर इंगेज इन पेड वर्क्स, अगर वो किसी कहीं पर जॉब करती है, नौकरी करती है, तो समाज में उसकी इज्जत बहुत ज्यादा होगी। हाउस होल्ड, घर के काम में भी लोग उसका हाथ बटाएंगे, ये भी होगा। शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क होगा, घर के बाहर भी बहुत ज्यादा उसे इज्जत मिलेगी। तो कहने का मतलब अ सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अ वैरायटी ऑफ जॉब और रन अ बिजनेस। और जब इन्वायरमेंट सेफ होगा तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डिफरेंट टाइप के जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगी वो। तो कहने का मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर नेक्स्ट लाइन देखें तो दिया गया है कि डेवलपमेंट गोल्स that people have are not only about better income but also the important things in life। कहने का मतलब कि डेवलपमेंट की जब बात होगी तो सिर्फ उसमें इनकम को नहीं देखा जाएगा, आपको अपनी सिक्योरिटी भी देखनी पड़ेगी। आप वहाँ पे आपको लर्निंग हो रही है कि उसे भी देखनी पड़ेगी, आपको अपनी फैमिली को भी देखना पड़ेगा, आपको इक्वल ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट भी आपको मिलनी चाहिए, फ्रीडम भी आपको होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। और इनकम जो होती है उसको तो मनी के रूप में हम वैल्यू कर सकते हैं, तो उसे कह सकते हैं कि मटेरियल्स है, लेकिन बाकी जितनी चीजें, रिस्पेक्ट को आप मटेरियल्स के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए से बोला जाता है नॉन मटेरियल्स। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि ये जो पॉइंट दिया गया, सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। इसलिए डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है, लोगों को देखना चाहिए किस तरीके से मिक्स ऑफ गोल्स है। डेवलपमेंट पूरी तरीके से क्या है, मिक्स ऑफ गोल्स है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। कहने का मतलब इसके लिए अंदर मटेरियल थिंग्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर नॉन मटेरियल थिंग्स भी हो सकते हैं। जो मटेरियल थिंग्स है उसे तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन मटेरियल थिंग्स है उसे मेजर नहीं किया जा सकता है।
तो इस तरीके से आज का पॉइंट कंप्लीट हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम ये देखेंगे, अभी तक हम ये देख रहे थे कि आखिर डेवलपमेंट की डेफिनेशन को देख रहे थे, पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल्स देख रहे थे। कल हम ये देखेंगे, डेवलपमेंट को देखेंगे, बट नेशंस के रूप में डेवलपमेंट कैसे होता है, इस चीजों को हम देखेंगे। तो अब आई होप आपको ये बात अच्छी से समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स आप लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल आचार्य स्टडी हब को। वहाँ पर आपको इससे इंपॉर्टेंट नोट्स, शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू। आज की क्लास में समाप्त करते हैं। धन्यवाद।